अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बनीगाला के बाहर असासा के एहतजाज की। खैबर पख्तूनख्वा के हजारों असाजा इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज करने पहुंच गए। असाजा ने मुस्तकिल करने और बकाया जात अदा करने का मुतालबा किया। मुल्क भर में एहतजाज करने, धरने देने और सड़कें ब्लॉक करने वाले इमरान खान को घर के बाहर एहतजाज नागवार गुजरा। ISF के डंडा बरदार कारकुनान ने पुरअमन मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। इस्लामाबाद से असलम खोखर की रिपोर्ट। पुरतशद्दुद लॉन्ग मार्च करने वाली PTI से खैबर पख्तूनख्वा के एडहाक असातिज़ा का पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त न हुआ। कौम के मेमारों को इमरान खान की बनीगाला रिहाइशगाह जाने से रोकने के लिए ISF के डंडा बरदारों को भेज दिया गया, मगर पुलिस को देखकर इन्हें चुपचाप वापस लौटना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा के 58,000 एडहाक असातिज़ा का PTI की सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि उन्हें मुस्तकिल किया जाए। वो दूसरे मुलाजमीन की तरह अलाउंसेज और पेंशन का हक भी चाहते हैं। यहाँ पे इमरान खान को जब भी तकलीफ होती है तो वहाँ पे KPK में आता है। ये पहली दफा है कि हमारे सूबे में इस तरह का जो हमारा पेंशन है उसको खत्म किया जा रहा है। KP हुकूमत हमें बार बार धोखे में रख रही थी। बजट में उन लोगों ने हमारे साथ गैर आईनी काम किया। हम बड़े मजबूर होकर आपके पास आए और हमारे मुतालबात को आप पूरे करें। जिस तरह से उन्होंने इस सूबे को मेरे ख्याल से बनाए किस्म का तजुर्बा का सूबे खैबर पख्तूनख्वा इसका बच्चा सफर होगा। एडहाक असातिज़ा का कहना था वो लड़ाई झगड़ा नहीं, पुरअमन एहतजाज करने आए हैं, मगर किसी की गुंडागर्दी से डरने वाले नहीं। मुस्तकिल मुलाजमत, अलाउंसेस, बकायाजात और पेंशन का नोटिफिकेशन होने तक वापस नहीं जाएंगे। इसी बारे में आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा के PTI क़यादत से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जबकि एडहॉक टीचर्स ने बनीगाला में धरना देने का ऐलान किया। यंग टीचर्स एसोसिएशन के सदर अताउर रहमान ने असातिज़ा को इमरान खान की रिहाइशगाह की तरफ पेश कदमी की हिदायत कर दी है। हमारे साथ असलम खोकर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। असलम, मुज़ाकरात में नाकामी की क्या वजह बताई जा रही है, और ये भी बताइएगा कि क्या मुजाहिरीन अगली हिकमत अमली तय कर चुके हैं? जी बिल्कुल, मुजाहिरीन जो है वो अपनी अगली जो हिकमत अमली है वो भी तय कर चुके हैं। और मुज़ाकरात यहाँ हमें एक भोंडा सा इनका एक मजाक लगा है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि कोई सीरियसनेस नजर इसलिए नहीं आई कि यहाँ पे फवाद चौधरी पहुंचे, उन्होंने इनके साथ बातचीत की और इनको कहा कि आप 8 से 10 लोगों का एक वफद भेजें, मैं इमरान खान से आपकी मुलाकात कराता हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन जब ये लोग वहाँ पर पहुंचे, तकरीबन 2.5 घंटे वहाँ पे मौजूद रहे। ना वहाँ पर इमरान खान साहब थे, ना कोई और वजीर था। वहाँ पे फवाद चौधरी भी गायब हो चुके थे, सिर्फ मुराद सईद की कॉल जो है उनको आती रही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है YTA के सदर अताउर रहमान, जो वहां पे पहुंचे और उनको इस एहतजाज की वजह से टर्मिनेट भी कर दिया गया अपनी जॉब से। उनसे तमाम सूरत हाल पूछते हैं। अताउर रहमान साहब, आपको वफद को बुलाया था और यकीन दहानी कराई गई थी कि आज आपका मसला हल कर लिया जाएगा, क्या सूरत हाल थी? शुक्रिया समा न्यूज़ आपका बहुत ज्यादा। इधर हम जब एहतजाज कर रहे थे, फवाद चौधरी साहब आ गया, उसने हमारे साथ बात की कि आप लोगों के 10 नुमाइंदे वहाँ पे जाकर हम मुज़ाकरात करते और बात करते ताकि आपके मसाइल हल हो। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो फवाद चौधरी साहब भी गायब हो गया। फिर उसके बाद मुराद सईद साहब ने एक मरतबा कॉल किया, फिर दूसरी मरतबा कॉल किया और कहा कि आप लोग वहाँ पे वापस जाकर पेशावर में ये एहतजाज कर लें और वहाँ पे आप वापस जाए, क्योंकि इधर से ये मसला हल नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम बतौर एहतजाज वहाँ से इधर वापस निकले, क्योंकि 2.5 घंटे हमने वहाँ पे इंतजार किया, महज वहाँ पे उस कमेटी रूम में बैठे रहे। बैठने के अगला लाए अमल क्या है आपका? अगला लाए अमल ये है कि हमने इधर से ऐलान किया, सब लोग इधर से रवाना हो गए हैं और हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि बनीगाला के अंदर जाकर अंदर ही धरना देना होगा, क्योंकि आप वहाँ पे आगे देख सकते हैं हजारों की तादाद में असातिज़ा रवाना हो चुके हैं और अभी इंशाअल्लाह 2-3 मिनट में हम बनीगाला के अंदर ही मौजूद होंगे। पुलिस भी वहाँ पे मौजूद है, इंतजामिया के साथ क्लैश का भी कुछ हो सकता है, तो उस हवाले से आपकी क्या हिकमत है? हम पुरअमन है, हम असातिज़ा है, हम मेमारान कौम है। पुलिस अगर लाठी चार्ज भी करना चाहे, तशद्दुद भी करना चाहे, वो कहे, हम सब चीज़ें बर्दाश्त करेंगे। जब हम लोग अपना टर्मिनेशन बर्दाश्त कर सकते हैं तो लाठी चार्ज कितनी बड़ी बात है, इसको हम कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जो भी करे वो करे, लेकिन हमारा मुतालिबा ये होगा कि रेगुलराइजेशन हासिल किए बगैर वापस नहीं होंगे। वापस नहीं होगा, जिनका यही कहना है कि जो इनका मुतालबा है कि 2018 से 2022 तक के जो तमाम टीचर्स हैं उनकी जो रेगुलराइजेशन है एडहाक की बुनियाद पर उनको भर्ती किया गया था, वो की जाए। उसके साथ साथ जो पेंशन का इनका है वो बहाल की जाए, जो CP फंड है उसको खत्म किया जाए। ठीक है असलम खोखर, उनके मुतालबात आपने हमारे साथ शेयर किए, बहुत शुक्रिया आपका।
सवाल गंदुम, जवाब चना। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल से जब बनी गाला में असाजा के एहतजाज से मुतालिक सवाल किया गया तो बोले, किसी को एहतजाज की इतनी फिक्र है तो असाजा को पेशावर पहुंचा दे। बातों के शेर, इक़दामात में ढेर। खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक टीचर्स के मुतालबात का सवाल, पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल जवाब देने के बजाय सहाफियों को मशवरे देते रहे। मुझे बता दें कि आपके दौर में सबसे ज्यादा जो लोग सरापा एहतजाज रहे वो सरकारी मुलाजमीन रहे थे। इस्लामाबाद में भी हमने देखा कि एहतजाज करते रहे कुछ तनख्वाहों की हवाले से। इस वाले से आज भी बनी गाला के बाहर केपीके से उसातिज़ा आए हुए। मेरा सवाल है, भाई की तनख्वाह कितनी बढ़ी है इस साल? नहीं बढ़ी। पहुंच फिर बनी गाला अल्लाह का नाम लेके तू भी एहतजाज में। अगला सवाल। खातून सहाफी के सवाल पर बोले, इतनी ही फिक्र है तो असातिज़ा को पेशावर पहुंचा दे। वहाँ पे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। क्या उनके साथ भी आप वही करेंगे जो आप लोगों के साथ हुआ था? आपके पास इतनी तौफीक होगी कि गाड़ी में तेल डाल के, मेरा मशवरा है कि इतना आपको फिक्र हो रही तो साथ पेशावर भी चली जाए, साथ ले जाए असातिज़ा को। तो आप उनको जरा महमूद खान साहब के दफ्तर तक छोड़ाएं मेरी बहन। शहबाज गिल की जानिब से सवालों के जवाब गोल कर देना कोई नई बात नहीं। उससे पहले भी पीटीआई रहनुमा सहाफियों से उलझते रहे हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान की जानिब से एहतजाज की कॉल पर सख्त रद्द-ए-अमल, कई सवालात उठा दिए। कहा, अवाम मुल्की मुफाद को चंद हीरों के इवज़ बेचने वाले की कॉल पर क्यों निकले। उन्होंने कहा कि महंगाई, मुआशी तबाही और बेरोजगारी के जिम्मेदारों, IMF से कमजोर मुआहिदा करने वालों और खूनी मार्च की कॉल देने वालों के साथ क्यों निकले। वजीर इत्तलात ने पूछा कि आटा 35 से 90 रुपए करने वालों, चीनी 52 से 120 रुपए करने वालों की कॉल पर अवाम क्यों निकले। हुकूमत मुल्क की मुआशी समत दुरुस्त कर रही है, किसी भी किस्म के खूनी और फसादी एहतजाज की इजाजत नहीं देंगे। पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर PP 167 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने वाले नजीर चौहान के काफिले पर लाहौर में फायरिंग की गई। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। मुल्जिमान को फायरिंग करते और गाड़ियों के शीशे तोड़ते देखा जा सकता है। हमले में नजीर चौहान का बेटा और गार्ड जख्मी हो गए। लीगी रहनुमा ने पीटीआई उम्मीदवार पर फायरिंग का इल्जाम लगा दिया। कहा, इमरान खान बदमाशों और कब्जा माफिया को टिकट दे रहे हैं। लाहौर में शिकस्त के खौफ से हमला करवाया गया। फायरिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना दोरी। लाहौर में जिमनी इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ऑफिस से बाहर हो गए। PP 167 जौहर टाउन में नून लीग के टिकट पर जिमनी इलेक्शन लड़ने वाले नदीर चौहान के काफिले पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से नदीर चौहान का बेटा और डंडे लगने से गार्ड जख्मी हो गए। फुटेज में पीटीआई के कारकुनान को फायरिंग करते और गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए देखा जा सकता है। नून लीग के उम्मीदवार नदीर चौहान ने कहा कि मेरे काफिले पर फायरिंग पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने हार के खौफ से की। उन्हें मालूम है नून लीग जीत चुकी। इमरान खान का दावा झूठा साबित होगा। मेरी गाड़ी वहां पर काफी देर 10 से 15 मिनट रुकी रही और ये नारेबाजी करते रहे। खालिद गुज्जर, जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले ही, वो अपने तकरीबन 100 से ज्यादा साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसने वहां पहुंच के तो आते ही डंडे, सोटे और मुझ पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। जबकि पीटीआई उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने इल्जाम आयद किया है कि नदीर चौहान ने उनके ऑफिस के सामने आकर फ्लैक्स उतारे और कारकुनों की गाड़ी को टक्कर मारी। इलेक्शन कमीशन ने फायरिंग और तशद्दुद के वाक़े का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने CCP और लाहौर को फौरी तौर पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत कर दी। अब्बास नकवी, समान, लाहौर। पीटीआई उम्मीदवार की जानिब से नजीर चौहान पर फायरिंग की गई। फुटेज देखकर जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा। वजीर दाखिला पंजाब अता तारड़ का ऐलान। कहा, SHO जौहर टाउन को मुअत्तल कर दिया है। भरपूर क्रैक डाउन होगा। किसी को नाजायज असलहा रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नजीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई पीटीआई के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। SHO जौहर टाउन को फिर फौर मुअत्तल किया जाता है। तत्का SP से रिपोर्ट तलब की जाएगी। मौके की फुटेज है, उसका भी जायजा लिया जा रहा है।
इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की अब जिम्मेदारी होगी कि वो हर उम्मीदवार से मीटिंग करके मुनासिब तादाद में पुलिस के मुसल्ला गार्ड फराहम करें उनकी सिक्योरिटी के लिए। जिसको थ्रेट ज़्यादा है उसको ज़्यादा गार्ड दिए जाएंगे। पंजाब के वजीर कानून मलिक अहमद खान कहते हैं कि सूबे के गवर्नर ने आईनी इजलास बुलाया है। चौधरी परवेज इलाही एक गैर आईनी इजलास चला रहे हैं। स्पीकर अगर अपने दफ्तर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी कोई आईनी अहमियत नहीं। जो लोग नशिस्त से महरूम होकर गए वो पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो इजलास जब गवर्नर के पास इख्तियार है, गवर्नर को आइन ने ये हक दिए है, उन्होंने वो प्रोरोग कर दिया। तो जो परवेज इलाही साहब इजलास कर रहे हैं वो बिल्कुल आईनी तौर पे गैर कानूनी है। और वो लोग जो उस पार्टी के नजरियात से हट के अपनी सीट को डीसीट होने के बाद इलेक्शन में गए, वो एक पार्टी के मैनिफेस्टो और टिकट पे गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने, आपको ये बताते चलें कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने लेकिन इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस भिजवा दिया है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने दस्तखत ना करने की वजूहत क्या बताई हैं, इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में जानिए। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट की आरा को अहमियत देना गवारा न किया। मुश्तरका इजलास के मंजूर करदा इलेक्शन तरमीमी बिल को बगैर दस्तखत वापस कर दिया। साथ ही PTI के एजेंडे का प्रचार भी कर डाला। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक मुजव्वज़ा कवानीन की नौइयत रजत पसंदाना है। EVM और ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोटिंग के मामले के साथ एक दहाई से ज्यादा अरसे से मुंसलिक हूँ। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी पैरवी की। बहैसियत सदर पाकिस्तान मजलिस शूरा के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत न करना मेरे लिए जाती तौर पर तकलीफ दे अमर है। इदराक है कि आईन मेरे दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। सदर मुमलिकत ने आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात कलम बंद करने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। कहा, चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्तकबिल में तेजी से कामयाबी की तरफ बढ़े। पार्लिमान में एतमाद साजी के फरोग और शराकतदारों की वसीतर शमूलियत के बगैर इस्लाहात मुमकिन नहीं। कुछ बात करते हैं तहरीक इंसाफ की दोहरी पॉलिसी के हवाले से। PTI वाले एक तरफ इस्तीफों की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ ज़िमनी इलेक्शन में जाने की तैयारियां भी की जा रही हैं। तहरीक इंसाफ ने आमिर लियाकत के इंतकाल के बाद खाली होने वाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। इमरान खान ने NA 240 का मैदान खाली छोड़ने पर कराची की टीम की सख्त सरजनिश की। तहरीक इंसाफ का दोहरा मेयार, एक तरफ इस्तीफों की गर्दान, दूसरी जानिब ज़िमनी इंतखाब लड़ने को बेकरार। इमरान खान ने कराची के हल्के NA 245 पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की हिदायत कर दी। साबिक वजीर आजम ने NA 240 का मैदान खाली छोड़ने पर कराची की क़यादत की सरजनिश भी की। सियासी कमेटी के इजलास में इमरान खान ने कहा, आप लोग इलेक्शन लड़ने से डरते क्यों हो? ये इलेक्शन जीतने का बहुत ही अच्छा मौका था। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं, अब पता चलेगा टर्नआउट क्या होता है। हमने फैसला किया है कि NA 245 का इलेक्शन अब हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे ताकि अवाम को फर्क पता चले कि लो वोटर टर्नआउट क्या होता है और प्रॉपर वोटर टर्नआउट क्या होता है। NA 245 की नशिस्त रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल के बाइस खाली हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि PTI चेयरमैन इमरान खान और उनकी टीम बौखलाहट का शिकार है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि अपोजिशन में रहकर सियासत कैसे करें। PTI वाले असम्बली नहीं आ रहे मगर तनख्वाहें और मराआत ले रहे हैं। अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं तो मराआत क्यों ले रहे हैं? पहले तो खान साहब और उनकी टीम बैठ के एक दफा अच्छी तरह सोच ले कि उन्होंने करना क्या है। खान साहब और जो टॉप लीडरशिप है PTI की वो कंफ्यूज्ड है। उनको ये समझ नहीं आ रही कि किस तरह से ऑपोजिशन में बैठ के सियासत की जाए। ये तय ही नहीं अभी तक किया कि नेशनल असेंबली में बैठना है या नहीं बैठना। अच्छा, बैठेंगे भी नहीं और पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी लेंगे सारे। MNA हॉस्टल है वो भी नहीं छोड़ा, सब ऐश कर रहे हैं। लेकिन उसमें अभी तक उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या हमें हिस्सा लेना चाहिए या नहीं हिस्सा लेना चाहिए। और अगर उन्होंने छोड़ दिया, जो कहते हैं हमने रिजाइन कर दिया और उनके जो डिप्टी स्पीकर थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर वो तनख्वाह क्यों लेते हैं, सारे बेनिफिट्स क्यों लेते हैं एज मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली।
यू टर्न की कहानी बड़ी पुरानी। ये पहला मौका नहीं है कि इमरान खान ने यू टर्न लिया हो। आलू प्याज के रेट से लेकर न्यूट्रल तक माजी में दिए गए बेशतर बयानात से लगातार यू टर्न लेते रहे हैं। चंद यू टर्न पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज हम मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। हम सब मुस्तफी होने का ऐलान कर रहे हैं। क्या इमरान खान ने एक बार फिर यू टर्न ले लिया? कल कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए थे और आज इसी कौमी असम्बली की सीट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। मैं तो कहता हूं कि इमरान खान जितने पाकिस्तान की सड़कों में यू टर्न के निशान बने हैं, वहां पर तुम्हारी तस्वीर लगा दें तो फिर यू टर्न में खुद लोग समझाएंगे। बिल्कुल इमरान खान पर यू टर्न मास्टर होने का इल्जाम, ये इल्जाम हकीकत है या फसाना? आइए देखते हैं। कल जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कहते थे 25 साल पहले जब सियासत शुरू की थी तो मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है। आज वजारत उज़्मा उनके पास ना रही तो लिस्ट पकड़कर आटे दाल का भाव सुना रहे हैं। इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी? आटा 38% बढ़ा, बड़ा गोश्त, चावल, प्याज, घी, तेल 50% बढ़ा। कल कहते थे मैं क्रिकेट की दुनिया में वो हूँ 200 साल तारीख में जो कैप्टन न्यूट्रल अंपायर लेके आया। आज कहते हैं अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती। कल कहते थे मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। आज कहते हैं 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा। अपने ही बयानात से यू टर्न लेने वाले इमरान खान पर ये शेर सादिक आता है। यूं आज अपने आप से उलझा हुआ हूं मैं, जैसे कि मैं नहीं हूं कोई दूसरा हूं मैं। हल्का पीपी 167 जौहर टाउन में फायरिंग का वाकया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने उम्मीदवारों शब्बीर गुज्जर और नजीर चौहान को नोटिस जारी करते हुए कल पेश होने का हुक्म दे दिया। अब्बास नकवी से मजीद जानते हैं। अब्बास, बताइएगा इस बारे। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने जो पीपी 167 है लाहौर का हल्का, उसमें फायरिंग के वाक़े के हवाले से उम्मीदवारान को नोटिस जारी कर दिए हैं और फायरिंग के वाक़े का नोटिस देते हुए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से मजीद कार्रवाई का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की तरफ से दोनों सियासी जमातों के उम्मीदवारों को ये नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें शब्बीर गुज्जर और नजीर चौहान को ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी और असले के इस्तेमाल पर नोटिस जारी किया गया है और कल दोनों को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर ऑफिसर के सामने पेश होने के अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि इसके साथ साथ सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब का ये कहना है कि तशद्दुद और फायरिंग के वाक़े की फौरी और गैर जानिबदाराना कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है अब्बास, अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया चेयरमैन पीसीबी की फौरी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर आजम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि चेयरमैन पीसीबी की फौरी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है। अभी और भी मसाइल हैं, फिलहाल तब्दीली का वक्त नहीं है, ये कहा गया वजीर आजम की जानिब से। वजीर आजम और खालिद महमूद की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आई है। चेयरमैन पीसीबी की तब्दीली का फौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है। रमीज राजा की तब्दीली का मामला है, अफवाहों पर फुल स्टॉप लग चुका है। जब वजीर आजम का यह बयान सामने आया कि अभी और भी मसाइल हैं, फिलहाल तब्दीली का वक्त नहीं हुआ। जनूबी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में प्री मानसून बारिशों से शहरियों के चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात ने बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी से खबरदार किया है। मुल्तान, लोधरा, डीजी खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने कल रात से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है।
कोहलू में सैलाबी रेले में गाड़ी बह जाने के बायस 4 खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। सिब्बी डिवीजन में होने वाली बारिशों के बायस कुटमंडाई के इलाके से सिब्बी जाने वाली गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई थी। इमदादी टीमों ने लाशें और जख्मियों को सिविल अस्पताल सिब्बी मुंतकिल कर दिया। और अभी आपको बताएं कि भारत और बांग्लादेश में तूफानी बारिशों और सैलाब से 50 अफराद हलाक हो गए। भारतीय रियासत आसाम और बांग्लादेश में सिलट के इलाके में निजाम जिंदगी मफलूज हो गया। थरपारकर की तहसील छाछरों के मकामी सेहत मरकज अमले ने हामला खातून का गलत ऑपरेशन कर दिया। पैदा होने वाले बच्चे का सर अलग हो गया। खातून को तशवीशनाक हालत में हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। डीजी हेल्थ सर्विसेज सिंध ने नोटिस लेते हुए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली से। इम्तियाज, बताइएगा ये मामला क्या है? हाँ जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया जो है जिला थरपारकर के इलाके छाछरों की निजी क्लिनिक में जो है वो पेश आया है। वहां पर अमले ने दौरान डिलीवरी बच्चे का तन जो है वो धड़ से जुदा कर दिया है। धड़ काट कर जो है बच्चा पेट में ही रह गया है, जिसके बायस जो है खातून की हालत जो है वो तशवीशनाक हुई। तो उसको जो है उसी अमले ने उनको रेफर कर दिया हैदराबाद में। हैदराबाद में जैसे ही सिविल अस्पताल हैदराबाद में पहुंचा तो इस वाक़े का जो है डीजी हेल्थ डॉक्टर जुम्मन बाहुटो ने जो है वो नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर उस खातून की ऑपरेशन करवा के जो है जो जिस्म अंदर पेट में रह गया था तो उसको निकाल दिया है। ताहम जो है खातून की इस वक्त जो है हालत काफी बेहतर बताई जा रही है। उसको जो है अच्छा इम्तियाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डीजी हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर जुम्मन बाहुटो हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेकिन ये जो वाकया पेश आया है इंतहाई अफसोसनाक है कि बच्चे का सर जो है वो अंदर ही रह गया था और धड़ से अलग हो गया था। क्या कार्रवाई की जाएगी अब इन डॉक्टर्स के खिलाफ, क्योंकि जो जानी नुकसान होना था उसकी भरपाई तो अब नहीं हो सकती? बहुत बहुत शुक्रिया। ये बहुत अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट हुआ है। थरपारकर डिस्ट्रिक्ट छाछरों में लव एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जहां से इनिशियली जो है पहली मर्तबा उस प्रेग्नेंट खातून को लाया गया और उसके बाद जो है ये रिपोर्ट्स आई कि ये RHC थरपारकर एक RHC है छाछरों, उसमें वाकया हुआ है। तो ये कंफर्म करना है। कल हमारी टीमें जाएंगी, सीनियर डॉक्टर्स के पे मुश्तमिल टीम्स जो है इंक्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई है और उस पे जो है मिनिस्टर हेल्थ एंड सेक्रेटरी हेल्थ ने भी नोटिस लिया है ताकि इसकी फौरी तौर पे तहकीकात की जाए और ये जिम्मेदारान जो होंगे जिन्होंने अगर इलाज में गफलत की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। डीजी हेल्थ सर्विस डॉक्टर जुम्मन बाहुटो हमारे साथ मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे इम्तियाज ने हमें इस बारे अपडेट किया। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। बाप एक ऐसा किरदार जिसका साया सारे खानदान के लिए बाइस रहमत होता है, जिसकी शफकत और तरबियत से मुस्तकबिल तामीर होता है। आज हम जो कुछ भी हैं अपने वालिद की वजह से हैं। वो ना होते तो ना जाने हम कहाँ होते। फादर्स डे पर लोगों ने किस अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया, आइए देखते हैं। वालिद साहब के बारे में जितना ही कहूँगा कि वो हमारी दुनिया है। ते आज बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन वालिद साहब नहीं है तो हम यूँ समझ रहे कि कुछ भी नहीं है हमारे पास। मेरे अब्बू जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किए और आज मैं जो भी हूँ डॉक्टर हूँ तो मैं उन्हीं की वजह से हूँ। एक लिहाज होता है, शर्म होती है अब्बू का, तो अच्छा नहीं लगता है। उनको बोलेंगे आई लव यू, लेकिन अपनी जान से ज़्यादा उनसे प्यार होता है। कहना चाहूँगा कि आज तक जो भी थोड़ा बहुत मैंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है तो वो मेरे फादर की वजह से है। बहुत जगह पे ऐसा फील होता है कि यार काश आज वालिद होते हमारे साथ, हयात होते तो हमें देख के कितना खुश होते। यार मैं उनको गले लगा लेता और बोलता अब्बू आई लव यू। क्या कह सकता हूँ, आज यही है कि उनके पाँव में पड़ के उनसे जो है ना फादर डे का जो है वो इजहार करते और उनके पाँव छूमते। अपनी मोहब्बत का इजहार हम इसी तरीके से करते हैं उनकी जो है। फादर वो हस्ती है जो धूप में छाँव में वो अपने बच्चों के लिए ये नहीं देखता गर्मी ज़्यादा है या कम है, वो अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करके अपने घर का चूल्हा जलाता है। फादर्स डे
वालिद के प्यार और शफकत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। लाहौर के नन्हे बहन भाइयों ने किस तरह फादर्स डे सेलिब्रेट किया है, ये बता रही हैं समा की नुमाइंदा आयशा अता। अच्छा, बिल्कुल, जैसा कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के इजहार का दिन जो है वो मनाया जा रहा है, वहीं पर दो नन्हे बच्चे जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, कासिम और ईमान। इन्होंने आज अपने फादर को मिलकर जो है वो एक सरप्राइज दिया है, फूलों के तोहफे भी दिए और साथ में बहुत सारे गिफ्ट्स भी दिए हैं। तो इन नन्हे बच्चों से बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। कासिम, मुझे ये बताओ, आज बाबा के लिए क्या क्या गिफ्ट लिया और कैसा लग रहा है? आज फादर्स डे है तो इसलिए मैंने और मेरी बहन ने बाबा के लिए गिफ्ट और फूल लिए और मैं बाबा को बाबा हमारा बहुत ख्याल रखते हैं तो मैं बाबा को हैप्पी फादर्स डे विश करना चाहता हूँ। हर घर में आज इसी तरह की छोटी छोटी सी सेलिब्रेशंस हो रही होंगी, क्योंकि हर कोई जो है वो फादर डे तो मना रहा है, लेकिन अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अपने अपने अंदाज से मना रहा है। जी, कराची की तारीख में NDA का कब्जों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 15 रोज में 1035 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करा ली। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज से। जी अली हफीज, क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, कराची की तारीख में NDA का कब्जों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन सामने आया है। 15 रोज में 1035 एकड़ अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवाई गई है। कब्जा माफिया से जो जमीन वागुजार करवाई गई है उसकी मालियत 50 अरब रुपए से जायद है, ये हुकाम का दावा है। माफिया ने NDA जो सेक्टर है उस पर कब्जा कर रखा था। 20 सेक्टर से कब्जा माफिया खात्मा किया गया है। हुकूमत सिंध की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया था। जो 15 रोज की कार्रवाई है उसकी तफसीलात अब सामने आ गई है। जी, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में M9 पर कायम मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी है। मंडी में मौजूद सिब्बी नस्ल के बादल और बबलू की धूम है। मंडी में मौजूद सलमान अहमद मिलवा रहे हैं बादल और बबलू से। जी सलमान, ये देखिए कराची सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में वैसे तो एक से एक खूबसूरत और भारी भरकम कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं। हम आपको मिलवा रहे हैं दो खूबसूरत और भारी भरकम कुर्बानी के जानवरों से जिनकी अहमियत इस वजह से ज़्यादा है। इनसे मिलिए, ये है बादल जो कि सिब्बी नस्ल के हैं और इनका कद है 7.5 फीट। खूबसूरत जानवर है और भारी भरकम भी है, वजन भी इसका बहुत ज़्यादा है। और इनसे मिलिए, ये है बबलू, ये भी सिब्बी नस्ल के हैं और इनकी कीमत भी, इन दोनों की कीमत जो है वो मालिक ने मुकर्रर की है 1 करोड़ रुपए की जोड़ी। कैमरामैन मोहसिन को मैं कहूंगा कि यहाँ पर दिखाएंगे कि और भी खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं और जो कि तवज्जो का मरकज बनते हैं। आज इतवार का दिन है, तो मगरिब के बाद हम देखते हैं कि जब अंधेरा होगा तो उस वक्त बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर फैमिलीज आती हैं और सेल्फियाँ लेती हैं खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों के साथ। और ये सिलसिला जो है वो ईद उल अज़हा से एक दिन पहले यानी चांद रात तक ये सिलसिला जारी रहेगा। कोई जो खुशकिस्मत होंगे वो अपने मनपसंद कुर्बानी के जानवर खरीद के ले जाएंगे और बादल और बबलू भी देखना ये होगा कि 1 करोड़ की ये जोड़ी कौन खुशकिस्मत खरीद कर ले जाता है। जी ठीक है, आप इस बारे अपडेट करे थे सलमान, शुक्रिया आपका। उधर सिंध और पंजाब के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी तजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स और दफातर को रात 9 बजे बंद करने के अहकाम जारी कर दिए। दफा 144 नाफिज कर दी गई। इतलाक 2 माह के लिए होगा। आदिल तनोली की रिपोर्ट। शहर इक़्तिदार में भी वफाकी काबीना के बिजली बचाओ प्लान का इतलाक कर दिया गया। तमाम मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, किराना स्टोर, बेकरियां और दफातर रात 9 बजे बंद करना होंगे। ईद पर मवेशी मंडी भी रात 9 बजे तक ही खुली रह सकेगी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शादी हॉल्स और मार्किज में शादी की तकरीबात का आखिरी वक्त रात 10 बजे तक होगा। शादी के सिलसिले में लाइटिंग भी उसी वक्त बंद करना होगी। सनतें, रेस्टोरेंट, कैफे, क्लब, सिनेमाज, थिएटर और पब्लिक पार्क समेत हर किस्म की तफरीगाएं रात 11:30 बजे तक खुली रह सकती हैं। हॉस्पिटल्स, तिबी लेबॉर्ट्रियाँ, एम्बुलेंस सर्विस, मेडिकल स्टोर्स पर इस हुक्म का इतलाक नहीं होगा। पेट्रोल पंप्स, बस अड्डे, तंदूर, दूध दही की दुकानें, सब्जी मंडी भी इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। महंगाई माफिया की शामत। फैसलाबाद की जिले इंतजामिया ने 1 माह में 1600 से ज्यादा मुनाफाखोरों को धर लिया। दुकानदारों को 60 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान सिद्दीक। मसनूई महंगाई करने वालों की अब खैर नहीं। फैसलाबाद जिले इंतजामिया का भरपूर एक्शन। एक माह के दौरान 1650 मुनाफाखोर दर लिए, जबकि 30 के करीब दुकानें भी सील कर दी। हमारी टीम्स हैं, उनको हम भेजते हैं, वो वहाँ पे पहले परचेज़ करते हैं, उसका वहाँ से बिल लेते हैं,
उसके बाद जो उनका पूरा वहाँ पे हम एविडेंस लेके फिर उसके बाद हम कार्रवाई कर रहे हैं, और एज़ पर जो दुकान है, जो साइज़ है और जो उसकी वायलेशन है उसके मुताबिक उस पर एक्शन कर रहे हैं। सरकारी नरखों पर अशिया फरोख्त न करने वालों को 60 लाख जुर्माना भी किया गया, जबकि 51 मुकदमात दर्ज किए गए। गवर्नमेंट अच्छी है, 1-2 महीने का इसको टाइम दे, ये खुद रिलीफ देगी इंशाल्लाह। कार्रवाइयों को बहुत अच्छी नज़र से देख रहा हूँ, बिल्कुल शहबाज शरीफ स्टिक हो जाए, इनको छोड़े नहीं। जो क्रैफ्ट है, जो माफिया, जो गोदामों के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं, सब निकाले बाहर। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी भी मॉनिटर की जा रही है। माफिया की खुद साख्ता महंगाई हुकूमती एक्शंस के सामने दम तोड़ने लगी तो शहरी भी इक़दामात पर खुश नज़र आ रहे हैं। कहते हैं अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत कार्रवाइयाँ मजीद सख्त करे। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ उस्मान सदीक, समा, फैसलाबाद। बच्चों में जिम्नास्टिक का शौक बढ़ने लगा। कराची में बच्चों की तरबियत के लिए कैंप लग गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हुज़ैफा खान। जिम्नास्टिक और चीयर लीडिंग में ओलंपिक्स में 10 से ज़ायद कैटेगरीज में मुकाबले होते हैं, लेकिन ये खेल पाकिस्तान में कितना मकबूल है और इसके लिए किस तरह अपने आप को तैयार किया जा सकता है, आपको दिखाते हैं। कार्टव्हील, हैंड स्प्रिंग और फॉरवर्ड रोल, नन्हे बच्चों की इन स्किल्स ने सबको हैरान कर रखा है। जिम्नास्टिक में महारत हासिल करने के लिए कराची में कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों को जिम्नास्टिक के साथ साथ चेयर लीडिंग की मशकें भी कराई जाती हैं। पहले हम इनको जिम्नास्टिक सिखाते हैं, जिम्नास्टिक से साथ साथ फिर इनको हम जो है चेयर लीडिंग के ऊपर लेके आते हैं। एज जो है 3 साल से हम बच्चा ले लेते हैं तो हम उनकी स्ट्रेचिंग पे काम करते हैं, फिर जैसे जैसे वो बड़े होने लग जाते हैं फिर उनके पावर पे काम करते हैं। बल खाती लहराती ये बच्चियां बगैर किसी खौफ के हवा में करतब दिखाती हैं। मुझे 1 ईयर हो चुका है और मैंने हैंड स्प्रिंग, बैक वॉक ओवर और कार्टव्हील, 1 हैंड कार्टव्हील, मैं वीडियोस देखती थी तो मुझे बहुत शौक था और मैंने मतलब आधी चीज़ें घर पे सीखी थी। डर तो लगता था, हर गेम में डर लगता है, तो फिर जैसे ही करते रहोगे तो आप यूज्ड हो जाओगे उससे, तो वैसे ही मेरा हुआ था। छोटे तो लगती रहती है गेम्स में, मेरे बहुत छोटे लगे पर फिर भी मैं अच्छी हो गई। छोटे लगती रहती है तो अच्छे होते जाते हो आप। वालिदैन भी बच्चों को इस स्पोर्ट्स में भरपूर सपोर्ट करते नजर आते हैं। जब हाइट पे जाहिर सी बातें जाती है तो हमें डर भी लगता था, शुरू में बहुत ज़्यादा डर लगता था, इसलिए कि हमें कोच के वो भी पता नहीं था कि कोच कैसा है और क्या नहीं है। लेकिन ये कि अब तो माशाल्लाह 2 इयर्स हो गए, कोच बेहतरीन, सबसे ज़्यादा उनका जो कंसर्न होता है वो सेफ्टी पे होता है। जिम्नास्टिक से न सिर्फ बच्चे जिस्मानी तौर पर फिट रहते हैं बल्कि इनकी ज़हनी नशोनुमा भी होती है। बज़ाहिर आसान दिखने वाला ये खेल आपको लाइफ टाइम इंजरीज भी दे सकता है, लेकिन इन बच्चों का हौसला देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर मेहनत की जाए तो ये बच्चे भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।